हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 28 तारीख और अभी सुबह का टाइम हो रहा था। जैसे मैं जल्दी उठ गई थी तो आज मेरे सारे काम टाइम से हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि टाइम से जब सारे काम निपट जाते हैं, झाड़ू पोछा घर की क्लीनिंग सब कुछ हो गया था। कपड़े वगैरह भी मैंने सारे धो लिए थे और अभी टाइम 8 बजे का हो रहा था। अव्यान अभी सोया हुआ है और मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, नहा के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। बस हेयर वॉश नहीं किया मैंने आज। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे टाइम से हो जाए ना काम तो फिर ऐसा लगता है कि हमने जंग जीत ली है, ऐसा महसूस होता है। खैर, अगर कामों की बात करें तो हमारे काम, जो हम हाउस वाइफ हैं, घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। घर में तो एक एक सेकंड में मतलब हज़ारों काम निकल के आ जाते हैं, इतना ज़्यादा घर में काम रहता है। लेकिन यही है कि ज़्यादा दिक्कत हमें सुबह के टाइम पे होती है कि सुबह के काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ज़्यादा हर एक लेडी बहुत ही फ्री फील करती है कि यार हो गए हमारे काम। तो बस अभी क्योंकि यहाँ पर बिस्तर में तो अव्यान सोया था, नीचे की मैं साफ़ सफाई कर चुकी थी सब कुछ, बस बिस्तर समेटना रह गया था। वो मैं बाद में कर लूँगी जब मेरी मम्मी आएगी। तो उसके बाद जो है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। मैंने वीडियो दोपहर का शूट किया, मतलब ज़्यादा भी दोपहर नहीं थी, यही कोई 11 साढ़े 11 1 बजे का टाइम था ये। तो साढ़े 11 या 11 बजे मैं अव्यान के लिए भी खाना तैयार करती हूँ और वहीं से लंच की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड का भी ऐसा रहता है ना, कभी 1 बजे आते हैं, कभी 1:30 बजे आते हैं, कभी कभी तो 12 बजे आ जाते हैं। तो मेरी अपनी तरफ से ये तैयारी रहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन दाल सब्ज़ी अगर बन जाए पहले तो फिर चावल फिर मैं बाद में बना सकती हूँ, क्योंकि दाल सब्ज़ी का ज़्यादा टाइम लगता है। चावल बनने में तो खैर कुछ ही टाइम लगता है, 15-20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और ये हमारे घर का ही कद्दू है। हमारे घर में ना आजकल बहुत ज़्यादा कद्दू लग रहे हैं, 3-4 कद्दू लग चुके हैं। अभी ये मैंने एक बनाया था, इसके बाद एक और लेके आए थे, मम्मी लेके आई थी, वहाँ नीचे ही लगा हुआ था। तो अब तो घर में मतलब कद्दू का सीज़न है तो यही आएंगे। खैर, मुझे ना ज़्यादा पसंद नहीं आती है कद्दू की सब्ज़ी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन क्या है कि जैसे दाल चावल के साथ खाओ ना तो बहुत मतलब तब ठीक लगती है, लेकिन ऐसे ही नहीं लगती रोटी के साथ में। तो मैंने इधर साइड में अव्यान के लिए दाल रखी हुई थी और मैं उसको आजकल दाल ही कोशिश कर रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा पिए, लेकिन उसको ना टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो वो थोड़ा नखरे करता है, मतलब थूक देता है बाहर, उसको अच्छा नहीं लगता। तो खैर, अभी कोशिश जारी है कि क्या होता है, क्या नहीं खाता है या नहीं खाता है। बस कोशिश ही कर सकती हूँ अपनी तरफ से, तो और क्या करूँ। तो यहाँ पर अभी मैं फ्रिज से 2 आम निकाल के लाई हूँ। वैसे तो आम का सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है, बाहर मिल रहे होंगे, लेकिन हमारे पहाड़ों में तो सीज़न ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि पेड़ों पे भी अब आम नहीं है। थोड़े बहुत जो थे वो मैंने निकाल के, और जब कच्चे ही थे ना तो मैंने सीधे फ्रिज में रख दिए थे। वो धीरे धीरे करके शायद फ्रिज में ही पके हों, क्या हुआ हो, आई डोंट नो। तो वो थोड़ा सा ना पीले पीले से हो गए थे, मतलब अच्छे लग रहे थे, मीठे भी हो रहे थे। जब मैंने रखा था फ्रिज में तो हल्के से थे, मतलब एकदम कच्चे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा पके हुए भी नहीं थे। बट आज निकाला तो वो ठीक ठाक हो रहे थे और खाने में भी सही लग रहे थे। होता है ना, मतलब जो चीज़ जब सीज़न रहता है उस टाइम पर तो खाने का उतना मन नहीं करता है, जब बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, सीज़न चला जाता है, तब मन करता है वो चीज़ें खाने का। तो यहाँ पर अब मैं दाल में लगा लूँगी तड़का, और मैंने आपको बताया था ना कि फिर से कद्दू भी लगा हुआ था, दोबारा लेके आए थे। तो बस अभी मैंने दाल सब्ज़ी बना ली है और उसके बाद मैं चावल धो के रख देती हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे नारियल पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने नारियल लेके आए थे और कह रहे थे कि अव्यान को पिला देना थोड़ा थोड़ा करके उसका पानी। एकदम से तो वो नहीं पिएगा, खैर पीना तो पीऊँगी तो मैं ही, लेकिन उसको 1-2 चम्मच मैंने पिलाई थी, कोशिश की थी। पर वही है कि वो ना अभी नया नया जो टेस्ट है उसको ख़ास पसंद नहीं कर रहा है, थूक दे रहा है। तो थोड़ा सा पिलाया, उसने पिया नहीं, तो फिर मैंने पी लिया था वो। और बच्चों को कहते हैं डॉक्टर कि पिला सकते हैं 7 महीना, जब 7वां महीना लगे तब पिला सकते हैं, और चेक करना है कि इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है बच्चे को। अगर एलर्जी है, सर्दी खांसी ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर नहीं पिलाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो मैंने चेक किया, उसने पिया तो क्या है जो मैं चेक करती, लेकिन थोड़ा सा ही उसके मुँह में गया होगा, बट उसको ऐसा था नहीं कुछ एलर्जी वगैरह। तो बस अभी नारियल पानी निकाल चुकी हूँ, दाल बन चुकी है। अब इसके बाद मैं मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें कर रही थी, और फिर बातें करते करते हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने लंच किया, लंच हुआ, और अब ये शाम का टाइम हो रहा था
मतलब लंच करने के बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लंच और ट्यूशन के बीच में बहुत कम टाइम रहता है, केवल 1 घंटा रहता होगा, क्योंकि 1 बजे ये स्कूल से आते हैं, 1 से 2 बजे तक खाना और उसके बाद बर्तन धोना, कभी 2:30 भी बज जाते हैं। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे इनकी ट्यूशन होती है, तो 1 कप चाय मैं उस टाइम बना लेती हूँ। फिर उसके बाद 5 बजे 1 कप चाय बनती है इनके लिए, कभी कभी बोलते हैं पीने के लिए, कभी तो डायरेक्टली सिर्फ 4 बजे की चाय बनती है हमारे यहाँ पे, या फिर 5 बजे की। तो फ़िलहाल जो है मैं चाय बना चुकी हूँ और अभी टाइम यही कोई 3:30 बजे का हो रहा था। दोपहर को मतलब अव्यांश होता नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आराम से लेटे रहो सो जाओ, उसके साथ तो कैसे ही सोएंगे मतलब हम लोग, है ना। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह पी चुके थे, ये टाइम था 6:30 7 बजे का शायद से। तो बाहर से घूम के मैं आ गई थी, या फिर पता नहीं इसके बाद मुझे जाना था, मुझे याद भी नहीं है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जैसे सब्ज़ी रख देती हूँ कभी कभी, तो मैं तब भी चली जाती हूँ बाहर घूमने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आज कुछ सब्ज़ी नहीं आई थी, क्योंकि बारिश के चलते पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सड़क टूट रही है, जगह जगह पे रोड टूट रही है, ट्रैफिक लग रहा है, तो इस वजह से ट्रक वगैरह नहीं आ रहे हैं सब्ज़ी के। तो ये घर के करेले थे, मैंने क्या किया, इनको कट किया, इनके अंदर से जो बीज निकलते हैं उन्हें निकाला, धो के छिलके उतार के, मतलब बाहर से मतलब पूरा छिल के, फिर इनको तल रही हूँ तवे पे। तो आज मैं तवे पे नहीं बना रही हूँ सब्ज़ी, जब कम रहती है तब तो बन जाती है, जैसे दोपहर में अगर बनाना हो तब बन जाती है, लेकिन रात के डिनर के लिए तो थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा चाहिए होती है ना, तो तवे पे नहीं बनेगी। तो मैंने क्या किया, आज थोड़ा सा अलग तरीके से करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये तरीका सभी को पसंद आता है, हमारे घर में सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है ऐसे में सब्ज़ी बनाओ। आप लोग भी ट्राई करके देखना, अगर आप भी करेला खाने के शौकीन हो या आपके घर में कोई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, जैसे तल के बनाओ बहुत अच्छा। मतलब एक तो होता है काट के तलो तब भी बन जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है, वो बहुत तेल सोख लेती है। लेकिन जब साबुत करेले को तवे पे तलोगे ना, तो वो ज़्यादा तेल भी नहीं सोखेगी और पक भी जाएगी और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो बस करेले तल लिए और उसके बाद मैंने उसको काट दिया था। अब प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से भून के उसमें नमक मिर्च मसाला डालेंगे और फिर करेला डाल देंगे। और इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो होता है ना, इसमें नींबू निचोड़ दो ऊपर से। तो एक छोटा टुकड़ा ले लो, मतलब आधा टुकड़ा कर लो और उसको पूरा निचोड़ दो, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, मतलब जो नहीं भी खाता होगा उसको भी अच्छी लगती होगी। करेले की सब्ज़ी ऐसे बना के बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने जब बनाई थी ना, तो मैंने एक चम्मच अपने भाई को कहा था कि थोड़ा सा चख के देखना, जब मैं पहली बार बनाई थी तो उसको भी पसंद आई थी, क्योंकि वो तो करेला खाता ही नहीं है, कभी नहीं खाता है। बट उस दिन उसने बोला कि बहुत अच्छी बनी है और मुझे अच्छी लग रही है, तो मुझे रोटी में भी करेले की सब्ज़ी देना, तो पसंद आ गई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करते हैं तो उस दिन क्या होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा रोटी खाई जाती है, अच्छा लगता है। और कभी कुछ अलग ट्राई करो तो इंतज़ार रहता है कि कब मतलब डिनर करेंगे और कब हमारी तारीफ़ होगी। खैर मुझे किसी की तारीफ़ के लिए मैं नहीं करती हूँ, मेरा ये है कि अगर बन गया तो मुझे खुद में ही अपनी तारीफ़ करने की आदत है, मैं अपने आप ही अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ। मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है, अपने आप ही कर लेती हूँ। तो सही है, मतलब अपने आप ही करो खुद की तारीफ़, खुश रहो, क्या हमें दूसरों से उम्मीद लगानी है कि कोई हमारी करे तारीफ़। तो बस अभी मैंने अव्यान के लिए पानी रखा है साइड में, सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके लिए मैं पानी बॉईल करने के लिए रखती हूँ रात को ही। और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया है। चाय के भी अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि चाय के साथ साथ मैं थोड़ा सा कभी कभी अव्यान के लिए सेब जैसे स्टीम करके थोड़ा सा उसको ऐसे बना लेती हूँ, या फिर कभी मैं उसको बनाना खिला देती हूँ, थोड़ा सा खाएगा तो, या ना भी खाए उसको आदत तो डलानी पड़ती है, तो उसके भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो साइड में वो सारे बर्तन रखे हैं। अभी फ़िलहाल मैंने आटा लगा लिया है और उसको थोड़ा रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, तो काफ़ी मतलब देर तक रेस्ट पे रहता है, तो वो अच्छे से फूली फूली रोटियां बनती है। जैसे मैं 7 बजे आटा लगाती हूँ ना, तो 8 बजे के करीब मैं रोटियां बनाती हूँ, तो बहुत ही फूली फूली रोटियां बनती है और बहुत अच्छी बनती है। बहुत ज़्यादा मतलब मलने की ज़रूरत नहीं है आटे को, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल से लगाया और झटपट हो जाता है सारा काम। तो अभी मैंने यहाँ पर जो बर्तन रखे थे वो सारे के सारे धो लिए। तो अभी जैसे रात का टाइम हो रहा होता है ना, तो मैं थोड़ा सा आराम वाले मोड में आ जाती हूँ, क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है। अव्यान भी मेरे पास सोता है और किसी के पास नहीं सोता, और सोता भी ऐसे है कि उसको गोदी में घुमाना है तब जाके उसको नींद आती है, ऐसी मतलब उसको आदत लगी हुई है। तो दिन भर की थकान जो रहती है ना, शाम होते होते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। खैर अभी ये है कि
सुबह से लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है मशीन की तरह लगे रहते हैं, तो स्पीड तो स्लो होगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मेरा मन ही नहीं करता है रात को खाना बनाने का, इतनी ज़्यादा मुझे थकान होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं इस टाइम पर। कई बार तो मेरी मम्मी भी हेल्प करके चली जाती है, मेरे पापा कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे रात को तेज़ बारिश होती है तो उनको जल्दी जाना पड़ता है, फिर डर भी लगती है ना। आज वैसे भी यहाँ पर टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी जल्दी चले जाते हैं। और फिर हस्बैंड भी बच्चे के साथ रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो भी मेरी कोई मदद कर दें, क्योंकि उसके साथ भी एक आदमी स्पेशल चाहिए। वो मतलब किसी ना किसी को तो मतलब बच्चे के साथ रहना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है अकेले। तो कई बार क्या होता है, रात का जो रूटीन होता है मैं उसको तो कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। रात को जो किचन क्लीनिंग का जो रूटीन रहता है ना, उसको करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभार जैसे थकान की वजह से मैं सोचूं कि मैं छोड़ देती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि हम लोग डेली ब्रश भी तो करते हैं, डेली फेस वॉश भी तो करते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमें आलस आ रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो सेम वैसे ही किचन क्लीनिंग अगर हम लोग छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर हम पर ही पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। तो अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ भी है, तो मैं भले ही थोड़ा करूं, लेकिन कम से कम गैस को क्लीन कर दूं, सिंक को क्लीन कर दूं और बर्तन ना छोड़ूं। अगर कभी बर्तन छूट भी जाते हैं तो उनका जूठन हटा के उनको साइड में रख के छोड़ दो। वैसे तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सिंक में रात को बर्तन छोड़े हों, हमेशा साफ़ करके सोती हूँ। तो यही एक रूटीन है जो आपको अगर एक बार आपने अपनी आदत में ले आए ना, तो वो हमेशा परमानेंट आपकी आदत बन जाती है। और फिर ये सारी चीज़ें छोड़ने की कोशिश भी करोगे तब भी नहीं छूटती हैं। तो बस यहाँ पर थकान बहुत थी, हालत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। तो ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपका वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।